जागरूकता फैलाने के लिए एक अभिनव प्रयास है। आपको आराम से चलना है, एक संदेश देना है पूरे शहर में कि हम साइबर अपराध को कैसे रोक सकते हैं। आज हम उस दौर से चल रहे हैं जहां पर हम बगैर मोबाइल के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। करते हैं? आप लोग नहीं करते? आप लोग नहीं करते? कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के लोग कोई अन्य नंबर आने पर या कोई मैसेज आने पर हम उसको क्लिक करते हैं, उनको अपना नंबर बताते हैं, तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, थोड़ा और बैक हो जाइए। आप खड़े, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिएगा आप लोग ना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। ठीक है, चलिए हम नीतू जी आपको कुछ वार्म अप कराएंगी। मुख्यमंत्री और जम्मू के विधायक माननीय श्री जयंत मलैया जी का आगमन हो चुका है। साइबर जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। रिक्शा राधे सुनील सर से माननीय दोनों विधायक महोदय का स्वागत करें। आगे कहते आदरणीय सुनील सर से भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम शिवहरे जी का स्वागत करें। बहुत स्तरीय का एक जागरूकता अभियान शुरू किया। पिछले साल सेफ क्लिक अभियान का शुरुआत हुई थी 2025 में, उसी की दूसरी चरण इस साल सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत हुआ है। पिछले माह जून 24 को इसकी शुरुआत हुआ है। सभी को पता है अभी की समय में, डिजिटल इंडिया की समय में, अभी साधारण अपराधों की जगह पे साइबर अपराध में बढ़ोतरी दिख रही है। पहले जैसे फिजिकल टच होते हुए नॉर्मल चोरी नकबजनी की जगह पे कहीं दूर बैठा हुआ आदमी आज हम लोगों के साथ साइबर अपराध कर रहे हैं। उसी को रोकने के लिए और उसी के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए इस अभियान का शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की है। उसी के तारतम्य में आज हम लोग साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए, उसकी हम लोग एक संदेश के साथ आज हम लोग तहसील ग्राउंड से दौड़ शुरू करेंगे। मैं सभी साथीगण को और सम्मानीय मंच को एक शपथ लेने के लिए मैं खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा। एक शपथ के साथ हम लोग सुरक्षित रखूंगा और किसी अनजान लिंक या संदिग्ध संदेश पर क्लिक नहीं करूंगा। मैं हमेशा समाज को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की।
धन्यवाद। हमारे मंच पे विराजमान है हमारे दमोह विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। हमारे एसपी महोदय दमोह के, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा की, महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर संगतानी जी, और समृद्धशाली मंच है और बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे युवाजन विराजमान हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित ही मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्र सरकार आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत को चाहे वो साइबर अपराध से मुक्त कराने के लिए, नक्सलवाद से आ गई है, डिजिटल, इससे कई प्रकार के क्राइम हो रहे हैं और इनसे हमें बचना है। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि जितने नौजवान साथी हैं वो इस डिजिटल क्राइम में, साइबर क्राइम में वो कम बच्चे उलझते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो लोग उलझते हैं वो 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले लोग इस क्राइम में फंस जाते हैं। और उसमें आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप पे एक फोटो लगी रहती है और एक सुंदर महिला वहां से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, और आप जैसे ही उस व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देते हो और बात करना शुरू करते हो और तत्काल आपके पास एक वीडियो कॉल आता है, और जैसे ही वो वीडियो कॉल आता है और आप उस वीडियो कॉल को उठाते हो तो सामने से एक महिला जो बिना वस्त्र के आपको देखती है, और आप जैसे ही सामने से देखते हो वो एक स्नैपशॉट ले लेती है, फोटो खींच लेती है, और जैसे ही वो फोटो खींचती है वो तत्काल आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो फोटो भेज देती है। क्योंकि आपको मोबाइल चलाना आता नहीं है, आपको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है, और तत्काल वो महिला बोलती है कि मेरे खाते में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए डालो, नहीं तो आपके जितने लोग हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट में मैं ये फोटो डाल दूंगी। और वो नागरिक परेशान हो जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है। तो एसपी महोदय, ऐसे केसेस बहुत से मेरे पास आते रहते हैं। तो नौजवानों के अलावा जो 60 वर्ष की आयु जो पार कर चुके हैं उन लोगों को भी इस बात की चिंता करनी है कि हम व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे हैं, और अनजाने में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो पैसे निरंतर देते जाते हैं। पर धीरे धीरे करके ये जागरूकता आ रही है, और यदि अभी भी कोई व्यक्ति इस साइबर क्राइम में यही कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो दमदारी से बाहर निकले, जाके पुलिस को बताए। इस प्रकार के क्राइम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में, देश में सब जगह चल रहे हैं, और ये एक पूरी गैंग है जो पूरे भारत में, पूरे देश और विश्व में काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं इसकी साइबर क्राइम की, तो वही व्हाट्सएप पे किसी टीआई का, किसी आईजी का, किसी डीआईजी का, किसी कमिश्नर महोदय का फोटो लगा रहता है, और फिर वो आपको फोन करते और आपसे बोलते कि यहाँ पे फलानी चोरी हो गई थी, यहाँ पे फलाना मर्डर हो गया था, जिसमें आपके ऊपर आपका नाम आ रहा है, वो सामने वाला आपका नाम ले रहा है और आपको जेल जाना पड़ेगा, और वो आपको सारी रात परेशान करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, और उसको फिर हम बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार की गतिविधियां साइबर के माध्यम से चल रही है। आपको जागरूक रहना है, सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है। और अभी पुलिस विभाग ने 1029 नंबर 1930 टोल फ्री नंबर दिया है, जिस पे आप कॉल करके रात में 10 बजे 12 बजे आप फोन लगा सकते हैं, और आपके लिए पुलिस हमेशा खड़ी है। इस अवसर पर मैं आपको केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की दृढ़ रक्षा शक्ति, प्रबल संकल्प और दृढ़ रक्षा शक्ति के विषय में एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज से 1 वर्ष पूर्व लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात गंभीरता से की थी कि आने वाले 1 वर्षों में पुलिस के जवानों के माध्यम से, सेना के जवानों के माध्यम से, सीआरपीएफ के माध्यम से और मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत देश से नक्सलवाद खत्म करके बताएंगे। और जब ये बात उन्होंने मंच से की थी लोकसभा से, तो सभी लोग इस बात पर हंस रहे थे,
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक साल सीआरपीएफ के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, सेना के जवानों ने पूरे भारत देश में एक सतत अभियान चलाया आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, और इसी वर्ष, इसी 31 मार्च को ऑन रिकॉर्ड इस भारत देश से नक्सलवाद खत्म करने का काम किया है, तो वो सेना और पुलिस के जवानों ने किया है। तो साथियों, ये हमारे जो जवान हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, जो सेना के जवान हैं, निरंतर एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और भारत को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सेना के जवानों को, पुलिस के जवानों को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के इस अभियान को आप समर्थन दें। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की। ये 3 चरण है, रुको, सोचो, एक्शन। आज दुनिया आपकी उंगलियों पर है। बैंकिंग, खरीदारी, शिक्षा, रोजगार, संवाद, सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में छिपे हैं साइबर अपराध के नए खतरे। एक छोटी सी लापरवाही। हमारे अतिथि पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर और वहां से हरी झंडी देकर हम सभी के हाथ से लगातार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले शिकायत होनी चाहिए। जैसे जो क्राइम जो साइबर पे हो रहे हैं उन पर भी रोकथाम लगेगी, लोग जागरूक होंगे। और एक टोल फ्री नंबर भी पुलिस विभाग द्वारा दिया गया है। मैं सभी आम नागरिकों से निवेदन करूंगा कि रात में चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, रात में 3 बजे भी यदि आपको आवश्यकता लगती तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए। निश्चित ही मध्य प्रदेश पुलिस आपकी सेवा करने के लिए तत्पर उपस्थित। दमोह पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक जागरूकता का अभियान के तहत मैराथन का आयोजन किया गया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज देश में साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। सुख समृद्ध परिवार भी इसकी चपेट में आके बर्बाद हो रहे हैं। इसकी जागरूकता और इसकी रोकथाम और उसके डर से बाहर निकालने के लिए यह मैराथन है। 1930 एक टोल फ्री नंबर है, जो कि व्यक्ति भी इस क्राइम की चपेट में आता है वो उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से अपने आप को सुरक्षा महसूस करेगा और पुलिस उसकी हर समय तत्पर सहायता के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश शासन और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक परिवार को सुरक्षित करने का जो दृढ़ संकल्प लिए हैं, उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि लोग इस साइबर क्राइम थोड़ा सा पीछे सब लोग आ जाए। ज्योतिषी साजन सेन, श्री नीतेश लोधी, महेश अग्रवाल, जितेंद्र प्रजापति। जोरदार तालियां बजाते रहे। प्रणव मिश्रा जी आप ही पहुंच जाए। बड़ी ताली वाली बजाकर आप सबको सर्टिफिकेट मिलना है, आपको सबको मेडल मिलना है। आग्रह करता हूं मॉडल स्कूल के शिक्षक और उनके कुछ प्रतिभागी मंच पर आ जाएं। श्री सतीश जैन, मॉडल स्कूल के शिक्षक, उनके शिक्षक आ जाएं और कुछ बच्चे आ जाएं, सामूहिक रूप से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। नवजागृति विद्यालय साजिद खान जी, टीचर से कृपया ध्यान दें, कुछ बच्चों को लेकर मंच पर आया ताकि आप सामूहिक रूप से अपने विद्यालय के सभी प्रतिभागियों के प्रमाण पत्र और मेडल यहाँ से प्राप्त करें। श्री शरद मिश्रा, ज्योति विद्यालय,
श्री देवेंद्र पटेल। दौड़ का आयोजन किया गया है, किस प्रकार का आयोजन था और क्या? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूरा मध्य प्रदेश में साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सेफ क्लिक 3.2 अभियान की पिछले महीने शुरुआत की थी। इसी अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने आज दमोह पुलिस द्वारा, दमोह जिला पुलिस द्वारा यहाँ के तहसील ग्राउंड से हम लोगों ने 4 से 4.5 किलोमीटर का एक बृहद मैराथन का आयोजन किया था। इसमें लगभग हज़ारों लोग जनता यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इस मैराथन के दौरान हम लोग पब्लिक को कैसे साइबर अपराध से बचना है, साइबर अपराध हो जाते हैं तो उसको कैसे सतर्क रूप से उससे हम लोगों को बचना है, उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसमें सम्मिलित होगी। बहुत ही इस मैराथन को भव्य रूप से सक्सेस करने में सभी लोगों ने अपने सभी जनता के लिए बहुत धन्यवाद। आम जनता के लिए और क्या? आम जनता के लिए यही बात है, सतर्क रहना चाहिए। कोई लालच और भय में आके साइबर अपराध का शिकार नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी गलती से कोई साइबर अपराध के बारे में उनको पता चल जाती है, उस समय तुरंत 1930 है ऑल इंडिया हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर, और इसके अलावा cybercrime.gov.in उसके थ्रू उनको तुरंत संपर्क करना चाहिए। उसके अलावा संबंधित नियर में थाना रहेगा, पुलिस थाना, इसके अलावा SP ऑफिस में साइबर शाखा है, वहाँ पर भी तुरंत पहुँच के साइबर अपराध से शिकार होने से बच सकते हैं। थैंक यू। कृपया मंच पर पहुंचे। JPV विद्यालय से श्री शरद मिश्रा जी। जोरदार तालियां हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। अरे भैया अन्नू अन्नू पुष्पेन जी होमगार्ड से कृपया मंच पर आए और ले अन्नू सर्टिफिकेट प्राप्त करें। देखो सामने भैया। और जितने भी शिक्षक हमारे KN कॉलेज की बेटी अभी मंच पर आ रही है। हमारे आज के इस बृहद प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए उसे कैसे बचता है, उसके जागरूकता पूरा जनता के अंदर लेने के लिए एक सेफ क्लिक 2.0 अभियान पिछले महीने शुरू किया था। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने दमोह पुलिस द्वारा एक भव्य बृहद मैराथन का हम लोगों ने आयोजन किया था। आज तहसील ग्राउंड से लगभग 4-4.5 किलोमीटर का हम लोगों ने मैराथन यहाँ पे किया था। उसमें लगभग हज़ारों से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे। इसके थ्रू हम लोगों ने साइबर अपराध को कैसे रोकना है और उससे कुछ साइबर अपराधी का कुछ शिकार हो रहे हैं फिर उससे कैसे बचना है, और साइबर अपराध से कोई शिकार हो गया तो उसमें कैसे हम लोगों को संपर्क करना है, इसके बारे में हम लोगों ने अवगत किया। 1930 ऑल